हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। दिस इज हरिंदर भाटिया बैक विद यू वंस अगेन। सो अब जो है आपको पता चल गया होगा काफी दिनों से, अगर आपने मेरी वीडियोस वगैरह को फॉलो किया हुआ है, कि मैं वैंकूवर के ट्रिप पे गया हुआ था जिसके अंदर मैंने पूरा ब्रिटिश कोलंबिया जो है विजिट किया। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मेरे चैनल पे जाकर उन वीडियोस को भी चेकआउट करो, देखो कि कैसे कैसे मैंने घूमा और क्या क्या आपको देखना चाहिए अगर आप वहां पर एज अ टूरिज्म के तौर पर जा रहे हैं। बट अगर आप वहां पर मूव करने जा रहे हैं एज लाइक पीआर पे, डायरेक्ट किसी कंट्री से मूव कर रहे हैं, या अगर आप एज अ स्टूडेंट वहां पर जा रहे हैं किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज वगैरह के अंदर, सो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि काफी सारी चीजें इस चीज के बारे में कि रेंट कितना है, वेदर कैसा रहता है वहां पर, सेफ है नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं, ट्रांजिट कैसा है, इंश्योरेंस कितना है, काफी सारी चीजें हैं। सो इस पूरी वीडियो के अंदर इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि जब मैं डाउनटाउन में गया वैंकूवर के, वहां पे ड्राइव करता हुआ, मेरी तो पूरी हालत टाइट होगी, क्योंकि मुझे गाड़ी चलाने की जो आदत है वो है लंदन ओंटारियो के अंदर, क्योंकि मैं यहाँ रहता हूँ। यहाँ पर भी ट्रैफिक होता है, बट ऐसा नहीं कि जो वैंकूवर में ट्रैफिक था, वैंकूवर का ट्रैफिक इज सिमिलर टू लाइक मुंबई का ट्रैफिक या बैंगलोर का ट्रैफिक। ऐसा ट्रैफिक हो रखा था वहां पर, गाड़ियां चल नहीं रही थी, रेंग रही थी। सो काफी लोगों को ये डाउट है कि क्या वहां पर गाड़ी लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, और बहुत लोगों को ये लगता है कि कनाडा में बिना गाड़ी के तो सर्वाइवल है नहीं। बट अगर वैंकूवर की सिटी की बात करें, जो वैंकूवर इटसेल्फ में जो सिटी है, डाउनटाउन का एरिया है, इस पूरी सिटी के अंदर जो इनका बस ट्रांजिट की सर्विसेज हैं, प्लस क्योंकि ये ओशन के नजदीक है, सो यहाँ पर जो वाटर टैक्सीज होती हैं वो भी चलती हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस, अगर आपको थोड़ा फार एंड जाना है। सो बाकी अगर वैंकूवर आइलैंड जाना है तो वहां के लिए फेरीज चलती हैं। इन सब चीजों के अंदर अगर मैं आपको बात करूं, जो लोकल से बात करने के बाद मुझे पता चला कि गाड़ी की तो वहां पर बिल्कुल जरूरत नहीं है अगर वहां आप स्टूडेंट गए हैं या अगर आप अपनी कंपनी में जॉब कर रहे हैं। सो इन चीजों के लिए आपको, अगर आप वैसे ट्रैवल करना चाहते हैं, टूरिज्म में गए हैं, आप एक गाड़ी रेंट करते हैं और वैसे जाते हैं, बट अनलेस आपको कोई जरूरत नहीं है पूरे के पूरे इस चीज के अंदर गाड़ी की। और अगर मैं यहाँ पर जो बस ट्रांजिट की सर्विसेज हैं, कुछ केसेस के अंदर हो सकता है यूनिवर्सिटी कॉलेजेस वगैरह के स्टूडेंट को कुछ बेनिफिट्स होंगे उसके अंदर, कुछ स्टूडेंट डिस्काउंट्स वगैरह मिलते होंगे, कुछ यूनिवर्सिटी कॉलेजेस आपसे फी में ही डिडक्ट कर लेती हैं, जिसके अंदर वो बस कार्ड सर्विसेज जो है आपको फ्री देती हैं, क्योंकि वो आपसे पहले ही फी में डिडक्ट कर लेती हैं। बट जो लोग वैसे ही जा रहे हैं, जो वैसे ही मतलब एज अ वर्क जा रहे हैं, जॉब करने जा रहे हैं या पीआर पे जा रहे हैं, तो उनको बस पासेस, इनिशियल पासेस भी आते हैं, प्लस आप इसकी टिकट्स वगैरह भी नॉर्मली बाय कर सकते हैं। जब आप जाते हैं आप कैश में बाय कर सकते हैं, या आप जाके किसी स्टोर वगैरह से भी टिकट्स बाय कर सकते हैं। जैसे पूरे कनाडा में नॉर्मली टिकट्स मिलती हैं वैसे ही मिलती हैं। $3 सवा $3 से टिकट स्टार्ट हो जाती हैं, और आप डिपेंड करता है आप किस जोन में ट्रैवल कर रहे हैं, जिस जोन में आप ट्रैवल कर रहे हैं, जितना फार आप ट्रैवल कर रहे हैं, देन मे बी यू हैव टू पे मोर फॉर दैट। और बात करते हैं मंथली बस पासिस की। सो जो मंथली बस पासिस है वो अराउंड $105 से स्टार्ट हो जाते हैं एंड गोज अप टू $190 के आसपास। अब इसका प्राइस डिफरेंस क्यों है, $105 से $190 कैसे हो जाता है? क्योंकि जो पूरा का पूरा वैंकूवर का जो एरिया है, इस पूरे एरिया को 3 जोन्स के अंदर डिवाइड किया गया है, जिसमें जोन 1 है, 2 एंड 3 है। सो डिपेंड करता है आपको, अगर जोन 1 में ही नॉर्मली आप ट्रेवल करते हैं, देन यू कैन बाय अ पास फॉर ओनली जोन 1। If you travel for zone 2 from zone 1 also, then you buy a pass from zone 1 to zone 2 and then zone 3, similar like that. So जितना आप एरिया ज्यादा कवर करेंगे उतना ज्यादा जो है आपको पैसा देना पड़ेगा मंथली पास का। काफी लोग पूछते हैं कि यार बस सर्विसेज हर जगह तो जाती नहीं है, सो इसके लिए कार वगैरह की जरूरत पड़ती है, दैट्स वाई पीपल बाय अ कार हेयर। बट क्योंकि वैंकूवर जो है इतनी पुरानी और इतनी बेस्ड हुई हुई सिटी है, काफी ज्यादा बिजनेसेस, काफी ज्यादा चीजें वहां पर ऑलरेडी हैं, बहुत ज्यादा डेवलप्ड सिटी है, इसकी वजह से जो यहाँ का बस ट्रांजिट है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। और आपको जितना टाइम गाड़ी में लगेगा, जितनी आपको फ्लेक्सिबिलिटी गाड़ी में होगी, उससे बेटर आपको फ्लेक्सिबिलिटी जो है बस में मिलेगी, क्योंकि आपको कहीं पार्किंग नहीं ढूंढनी। स्पेशली वैंकूवर जैसे एरिया के अंदर, जहां पर हर चप्पे चप्पे पे आपको पार्किंग लगाने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, या आप अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी जाएंगे, दैट्स वेयर यू ऑल्सो हैव टू पे फॉर द पार्किंग। सो इट्स बेटर टू हैव अ बस ट्रांजिट, क्योंकि वो जो है चीपर है, प्लस आप एक पास के साथ पूरे के पूरे ऑल अराउंड द सिटी, आप सरी तक भी ट्रैवल कर सकते हैं उस वैंकूवर के बस पास के अंदर, और रिचमंड के अंदर, डेल्टा के अंदर, काफी जो आसपास की सिटीज है वहां पर भी आप ट्रैवल कर सकते हैं। सो गाड़ी लेने का तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, स्पेशली आप जाते ही 1-2 साल के अंदर तो आप गाड़ी लेने का सोचिए भी मत वहां पर। अब जो सेकंड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो है आपकी बाइसिकल। अब बाइसिकल या तो आप रेंट कर सकते हैं या फिर आप अपनी बाय कर सकते हैं। अगर आपको बाइसिकल बाय करनी है, यू कैन बाय अ बाइसिकल फ्रॉम एनीवेयर, लाइक $100, $200, $500, और कितनी आप ज्यादा महंगी भी खरीदना चाहते हैं, $2-3 हजार की भी बाइसिकल्स आती हैं, यू कैन गो एनीवेयर। प्लस आप अपनी जो इलेक्ट्रिक बाइसिकल्स आजकल चल रही हैं वो भी आप बाय कर सकते हैं। अगर आपको वो बाय नहीं करनी, बिकॉज दे कम इन एंड इट्स एक्सपेंसिव, आप जो बस के साथ में ही वहां आपको मेन डाउनटाउन के अंदर ही आपको स्पॉट्स मिल जाएंगे, जहां पर वो चार्जेबल बाइसिकल्स जो है रेंट करके मिलती हैं। आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाइए, बाइक्स को वहां पर अपना पार्क कीजिए, छोड़िए, एंड देन यू विल गेट चार्ज फॉर इट। सो सब कुछ ऑनलाइन है, जैसा आजकल हर जगह पे चल ही रहा है। आप कार्ड अपना पंच कीजिए, अपना ऐप डाउनलोड कीजिए, सेम जो है आप पैसे आप कर सकते हैं। और अब काफी लोगों को ये लगेगा, क्योंकि इतनी ज्यादा बड़ी सिटी है और इतनी ज्यादा बिजी सिटी है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है वहां पर, कितना टाइम लग जाता है।
काफी लोगों को ये लगता है कि जो बाइसाइकिल चलाने वाले लोग हैं उनके लिए जो है ये काफी अनसेफ है बाइसाइकिल चलाना रोड्स के ऊपर। सो उनके लिए ये बता दूं कि जो वैंकूवर की सिटी है वो वर्ल्ड में 18th नंबर की बाइसाइकिल फ्रेंडली सिटी है। इसमें हर रोड्स के ऊपर जितनी वैंकूवर की सेंट्रल एरिया की रोड्स हैं उसके ऊपर बाइसाइकिल की लेन जो है सेपरेटली बना रखी है, जिसके अंदर आप बहुत सेफली जो है अपनी बाइसाइकिल के साथ ट्रैवल कर सकते हैं। आपको जरूरत नहीं है अगर आप बस ट्रांजिट में जा रहे हैं तो आप उसके आगे भी अपनी बाइसाइकिल को लेके जा सकते हैं। अगर आप लिटिल बिट फार ट्रैवल कर रहे हैं और स्पेशली उस कॉर्नर कट एरिया में जो है आपकी बस नहीं जाती, आप अपनी बाइसाइकिल के साथ भी उस बस में ट्रैवल कर सकते हैं। अब जो सेकंड मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है वो है वेदर के बारे में, क्योंकि हर लोगों के दिमाग में एक माइंडसेट है कि वो कनाडा आ रहे हैं तो बहुत सारी स्नो होगी, यहाँ पे स्नो शूज चाहिए, जैकेट चाहिए, विंटर टायर चाहिए, काफी सारी चीजें जो है। और एक्सट्रीम स्नो की बात की जाती है जब कनाडा की बात की जाती है, स्पेशली अगर आप ऐसी सिटीज में जा रहे हैं, लाइक अगर आप प्रोविंस में जा रहे हैं, अल्बर्टा के अंदर जा रहे हैं, अगर आप ओंटारियो में भी आ रहे हैं, यहाँ पर भी काफी जगह पे काफी ज्यादा स्नो पड़ती है। बट अगर बात करें स्पेशली ब्रिटिश कोलंबिया की, यहाँ के बारे में बोला जाता है कि या तो यहाँ पर रेन 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 पड़ती है या फिर यहाँ पर सन 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 हो रहा होता है टोटल टाइम पे। सो हाँ, रेन पड़ती है यहाँ पर, ऐसा कुछ नहीं है कि रेन नहीं पड़ती, क्योंकि जो है वाटर फ्रंट के पास में है, वाटर से गिरा हुआ है सारी जगह से। सो रेन पड़ती है, थोड़ा सा ह्यूमिड रहता है, बट इतनी भी रेन नहीं पड़ती कि आपको बोला जाए कि सिर्फ और सिर्फ रेन ही पड़ती रहती है। यहाँ पर वेदर जो है ऑल अराउंड द ईयर बेस्ट रहता है यहाँ पर। और जैसे आप मुंबई का वेदर देखते हैं, तकरीबन कुछ ऐसा वेदर, बट इतना ज्यादा ह्यूमिड नहीं होता, क्योंकि गर्मी वैसी गर्मी नहीं है जैसी गर्मी इंडिया में है। सो उस हिसाब की गर्मी नहीं है। गर्मी जो है एक बेरेबल गर्मी होती है यहाँ पर। जो समर्स होते हैं देर क्वाइट नाइस, और वाटर के पास होने की वजह से इतनी ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती, बट थोड़ा सा जो है ह्यूमिड रहता है, और रेन उतनी नहीं पड़ती जितनी बोली जाती है। प्लस अगर बात करें विंटर्स की कि विंटर्स में स्नो पड़ती है कि नहीं पड़ती, जी हाँ, विंटर्स में भी स्नो पड़ती है। सो आपको मजा हर चीज का मिलने वाला है, फॉल का भी, विंटर का भी, समर का भी, हर चीज का यहाँ पर ऐसी सिटी के अंदर रहने के बाद। और पहाड़ों से जो है चारों तरफ से सराउंडेड है, सो ब्यूटीफुल व्यू मिलना तो लाजमी है यहाँ पर। अब जो स्नो पड़ती है वो उतनी ज्यादा नहीं पड़ती जितनी बाकी प्रोविंसेस के अंदर कुछ प्रोविंसेस में पड़ती है। यहाँ पर जो स्नो है वो कुछ इंचेस के आसपास ही पड़ती है, और हो सकता है कि कुछ विंटर के अंदर बिल्कुल नाम मात्र ही स्नो पड़े, ऐसा भी पॉसिबल है। सो जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा स्नो पड़े। अगर आप स्नो में नहीं जाना चाहते और आपको थोड़ा विंटर कंडीशंस आपको पसंद नहीं है और आप फिर भी कनाडा आने के बारे में सोच रहे हैं, देन वैंकूवर इज द बेस्ट सिटी फॉर यू टू कम इन। सो बात करते हैं अब रेंटल की, कि रेंटल की सिचुएशन क्या है। क्योंकि अगर आप किसी भी सिटी से यहाँ पर आकर मूव कर रहे हैं वैंकूवर के अंदर, और प्लस आप किसी भी और कंट्री से आके यहाँ पर मूव कर रहे हैं, आपको ये वाली बात पता होनी बहुत जरूरी है कि वैंकूवर जो है लिविंग स्टैंडर्ड्स के अंदर काफी हाई है। प्लस जो है ये मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी ऑफ कनाडा है, और मोस्ट ग्रोइंग सिटी, मोस्ट डेवलप्ड सिटी, सब टाइटल्स जो हैं इसके पास ही हैं हर चीज के। सो जब आप किसी भी चीज का बेस्ट 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 ढूंढने की कोशिश करते हो किसी भी कंट्री में, अगर बेस्ट सिटी ऑफ इंडिया इज मुंबई, बेस्ट सिटी इज दिल्ली, अगर आप वहां पर जाके विला लेने की या अपार्टमेंट लेने की कोशिश करोगे, जाहिर सी बात है आपको कंपेयर टू ऑल ओवर इंडिया ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। सिमिलर टू हेयर, यहां पर भी अगर आप वैंकूवर जैसी सिटी के अंदर, स्पेशली सेंट्रल डाउनटाउन के अंदर, अगर आपका कॉलेज लोकेशन या आपकी जॉब पड़ती है, देन ऑफ कोर्स इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव की अगर बात करें सो ऑलमोस्ट क्लोज टू टोरंटो है, टोरंटो से हेड ही है, थोड़ा सा $100-200 आपको एक्स्ट्रा ही मिलेंगे यहाँ पे। प्लस जो है ऑप्शंस काफी हैं यहाँ पर, क्योंकि वेराइटी ऑफ अपार्टमेंट्स, वेराइटी ऑफ ऑप्शंस, और जो जितनी ज्यादा एक्सपेंड की हुई है सिटी, जो स्काईलाइन आप देखते हैं टोरंटो की, उससे ज्यादा बड़ी स्काईलाइन है वैंकूवर की। सो आपके पास ऑप्शंस काफी हैं, लोग काफी हैं, पॉपुलेशन ज्यादा है। और इसके अंदर अगर मैं अपार्टमेंट की बात करूं, 1 बेडरूम अपार्टमेंट की, इट कैन कॉस्ट यू लाइक एवरेज रेंट की मैं बात करता हूं, क्योंकि कई जगह पर आपको ज्यादा भी मिलेगा, कई जगह पर आपको कम भी मिलेगा। सो आपको $2200-2300 के आसपास जो है 1 बेडरूम अपार्टमेंट कॉस्ट करने वाला है। अगर आप सिंगल रूम किसी घर के अंदर लेते हैं, दैट कैन कॉस्ट यू अराउंड लाइक $800, $900। सो इतना कॉस्ट कर सकता है अगर आप किसी घर के अंदर लेते हैं जिस घर के अंदर ऑलरेडी लाइक 5-6 कमरे हैं। सो वन हाउस कैन कॉस्ट यू इट सेल्फ लाइक $4000 से $5000 के आसपास, जिसके अंदर आप पर रूम का अगर आप अपना पे कर रहे हैं, सो आप अपना देख के चलिए $800-900 के आपके पास पे करने पड़ सकते हैं। अगेन डिपेंडिंग ऑन आप किस सिटी के किस एरिया के अंदर ले रहे हैं, ये एक एवरेज है। अब डिपेंड करता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है, इससे थोड़ा सा कम भी हो सकता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर ऐड करना चाहूंगा कि वैंकूवर की बहुत सारी अच्छी बातें भी हैं, वैंकूवर की कुछ गलत बातें भी हैं। हर अच्छी चीज के साथ कुछ ना कुछ बुराई भी जुड़ी होती है। अब क्योंकि इतनी वास्ट, इतनी डेवलप सिटी है, सो यहाँ पर कुछ क्राइम होना, कुछ गलत लोगों का होना, कुछ गरीबी होना, कुछ होमलेसनेस होना, जो कि ये कनाडा की एक है ही प्रॉब्लम हमेशा से रही है। सो वैंकूवर के अंदर जो है ऐसा कुछ स्पेसिफिक एरिया भी है जहां पर आपको स्ट्रीट्स के ऊपर लगे हुए टेंट मिल जाएंगे, काफी सारे होमलेस मिल जाएंगे। आपको पहले तो आपको टोटली अवॉइड करना है उस एरिया के अंदर, क्योंकि होगा ये, जब भी आप वैंकूवर के बारे में सर्च करेंगे, वहां पे अपार्टमेंट्स के बारे में, रूम्स के बारे में सर्च करेंगे, दैट स्पेसिफिक एरिया, एंड आई कैन टेल यू वेयर दैट एरिया इज, दैट्स ऑन हेस्टिंग स्ट्रीट, और ये आपको पड़ेगा ईस्ट वैंकूवर के अंदर।
वहां पर जो है आपको सस्ते अपार्टमेंट, सस्ते रूम, सस्ती चीजें मिल जाएंगी। बट क्योंकि सस्ती चीजों के साथ आपको और भी सारी प्रॉब्लम्स के साथ फेस करना पड़ सकता है, सो स्पेशली जो लोग नए आ रहे हैं, मैं नहीं चाहता आपको कोई बैड एक्सपीरियंस मिले। सो डोंट प्रेफर दैट ईस्ट वैंकूवर एरिया, ऑलवेज गो टू एनी अदर एरिया इन द वैंकूवर सिटी। सो आपको और भी काफी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। मे भी हो सकता है आपको $100-200 एक्स्ट्रा भरने पड़े, बट डोंट गो टू दैट एरिया। वहां की हालत इस टाइम पे काफी खराब है। सिटी इज स्टिल ट्राइंग देयर हार्ड, ऑलवेज ट्राइंग देयर हार्ड टू गेट दैट एरिया सॉर्टेड अप। और स्पेशली वहां पर आपको निडल्स देख के चलनी है, क्योंकि ड्रग एडिक्ट्स वहां पर बहुत ज्यादा हैं। सो आपको निडल्स के बारे में आप कोशिश कीजिए कि आप उस एरिया को अवॉइड ही कीजिए। वैसे सेफ है आपके जाने के लिए, आपको ऐसा नहीं आप रोड पे चल रहे हैं आपको कोई कुछ कह देगा, बट यस फॉर रहने के लिए वो एक सही नहीं है वो एरिया। सो प्लीज ट्राई टू अवॉइड दैट एरिया। उसके बाद बात करते हैं कार प्राइसेस की, टैक्सेस की और कार इंश्योरेंस की। टैक्सेस जो है यहाँ पर कुछ फ्लक्चुएट करते हैं, अलग अलग चीजों के अलग अलग टैक्सेस हैं। ऐसा नहीं है जैसे ऑन्टेरियो के अंदर 13% की HST लगती है, ऐसे ही अल्बर्टा के अंदर 5% लगती है। सो ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर कुछ जो स्किल ट्रेड के सामान है, जो कुछ ऐसे मेंटेनेंस के सामान आते हैं, लाइक इलेक्ट्रिकल का हो गया, मैकेनिक का हो गया, इस टाइप के सामानों के ऊपर अलग HST GST है। सिमिलर जो है जो बाकी और चीजें हैं, कुछ के ऊपर ज्यादा है, कुछ के ऊपर कम है, कुछ के ऊपर बिल्कुल नहीं है। सो डिपेंड करता है कि क्या ले रहे हैं आप। सो उसका टैक्स जो आपका फ्लक्चुएट कर सकता है। प्राइजेस की बात करें कारों वगैरह की, सिमिलर ही है जितना बाकी ऑल ओवर कनाडा में प्राइजेस हैं, उतने ही प्राइजेस हैं, उतना ही इंटरेस्ट रेट है, सब कुछ सेम है। बाकी कार इंश्योरेंस की बात करें, अगेन कार इंश्योरेंस जो है यहाँ पर भी महंगे हैं, क्योंकि सब जो कार इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो प्राइवेट हैं और इतना बिजी होने की वजह से एक्सीडेंट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। सो इसलिए जो स्पेशली नए ड्राइवर्स हैं उनके लिए एक इंश्योरेंस उनको नए कार पे नए ड्राइवर को जो कॉस्ट कर सकता है, दैट कैन कॉस्ट ऑन एन एवरेज $400 to $500 के आसपास। सो कार लेना इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव टू कीप अ कार, सिमिलर टू लाइक टोरंटो में भी इस टाइम पे 350-400 के आसपास का प्राइस है। जस्ट भैया मैं बात कर रहा हूँ एक महीने के इंश्योरेंस की। कई लोगों को लग रहा होगा जो बाहर से देख रहे हैं इस वीडियो को कि 1 साल के इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ 1 महीने के इंश्योरेंस की, कि आपको $400 से $500 का 1 महीने का इंश्योरेंस देना पड़ सकता है। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है सो आप कोशिश कीजिए कि अपना फुल लाइसेंस बनवाइए, G लाइसेंस, और आप एक अच्छी सेफ गाड़ी लीजिए। और गाड़ी लेने से पहले भी उसका इंश्योरेंस कंपनी के साथ चेक कीजिए, कंपेयर कीजिए कि उस गाड़ी पे आपको उसका इंश्योरेंस कितना कॉस्ट कर रहा है, क्योंकि ये भी डिपेंड करता है आप गाड़ी कौन सी ले रहे हैं, आपकी लोकेशन क्या है सिटी में रहने की, आपका एक्सपीरियंस कितना है, प्लस आपके पास कोई टिकट्स हैं नहीं है, या आपके पास कोई आपके एक्सीडेंट्स तो नहीं हुए। सो ऑल दैट थिंग मैटर्स हियर। सो ये बात को आपको बहुत ध्यान रखना है कि इन सब चीजों को आपको मेक श्योर करके चलना है। ऐसा नहीं कि आप जाते ही वहां पे गाड़ी ले लें और उसका इंश्योरेंस बाय कर लें। अब बात करते हैं वर्क अपॉर्चुनिटीज की। वर्क अपॉर्चुनिटीज पूरे कनाडा में सुनने में आ रहा है कि इस टाइम पे रिसेशन है, ये है वो है, बट ऑन ग्राउंड की बात करें थोड़ा बहुत फर्क है, बट ऐसा नहीं है। कुछ लोग जो है इसको ओवर रेटेड करके बता रहे हैं, इस चीज को बहुत ज्यादा एग्जैजरेट किया हुआ है चीजों को, कि बिल्कुल जॉब्स नहीं है, 200-200 लोग लाइन में खड़े हैं। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको सिमिलर जॉब्स के लिए जाना है। आपको थोड़ा बाहर हट के देखना पड़ेगा। ये नहीं कि सबको एक ही सिटी के अंदर जॉब मिल जाएगी और सबको एक ही जॉब मिल जाएगी। अब हर इंसान जो जाएगा सिक्योरिटी की जॉब करने, या हर इंसान जाएगा टिम हॉर्टन्स पे कैशियर की जॉब पकड़ने के लिए, सो देन वहां पर भीड़ लगेगी ही लगेगी। सो अगर आप अपनी अपॉर्चुनिटीज को, अपने थोड़े जो सर्कल है आपका, उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे, अगर आप थोड़ा आगे हटके देखेंगे, जो बाकी लोग देख रहे हैं उससे थोड़ा हटके देखने की कोशिश करेंगे, देन जॉब अपॉर्चुनिटीज पूरे कनाडा में ही हैं। बाकी बात करते हैं वैंकूवर की जॉब अपॉर्चुनिटीज की। वैंकूवर जो है सबसे ग्रोइंग सिटी है पूरे कनाडा की, प्लस जो है वहां पर जो बिजनेसेस हैं, जो अमाउंट ऑफ बिजनेसेस, जो नंबर ऑफ पीपल हैं, वो बहुत ज्यादा हैं। सो अगर आपको वैंकूवर जैसी सिटी बेटर अपॉर्चुनिटीज, बेटर जॉब स्टाइल वो नहीं दे सकती, सो देन आप पूरे कनाडा में आपको स्ट्रगल करनी पड़ सकती है। सो आप बेटर, अगर आप वहां जा रहे हैं, आपको वहां पर जॉब मिलना बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपको वहां पर जॉब मिल ही जाएगी। प्लस जो वैंकूवर का पे रेट है वो ज्यादा है कंपेयर टू एनी अदर प्रोविंस। यहाँ पर जो है आपको ज्यादा पैसे प्लस में मिलेंगे, स्पेशली जो व्हाइट कॉलर जॉब्स हैं, लाइक IT लाइन की जॉब्स हैं, या कुछ लॉयर्स की जॉब हैं, ये जो भी व्हाइट कॉलर जॉब है उसके अंदर जो है आपको हाईली पैसे मिलेंगे। टोरंटो से भी जो सैलरीज हैं वो एक पॉइंट प्लस में ही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक्सपेंसेस भी आपके प्लस में हैं। सो इसीलिए सैलरीज भी जो प्लस में है। सो जितना ज्यादा आप कमाएंगे उतना ज्यादा आपको जो है चीजों पे स्पेंड भी करना पड़ेगा। अब अगर पूरे प्रोविंस ब्रिटिश कोलंबिया की बात करें, सो ये बहुत बड़ा प्रोविंस है, प्लस यहाँ पर इतना कुछ है करने के लिए, लाइक विस्लर है, उसके बाद आपका जो है वैंकूवर आइलैंड है, उसके बाद काफी सारी ग्रीनरी है, प्लस और भी वाटर के काफी सारी एक्टिविटीज यहाँ पर होती हैं। सो आपको करने को तो बहुत कुछ है। प्लस अब आप इतनी बड़ी सिटी के अंदर मूव होते हैं, कुछ लोग डरते भी हैं कि कुछ हो ना जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। इंडिया में बैठ के बहुत लोग सोचते हैं कि वहां पर सेफ है, वहां लोग रहते हैं, हमारे नहीं रहते। आपको ये भी बात बता देता हूं कि जो ब्रिटिश कोलंबिया का इतिहास है वो आज से 150-200 साल पुराना है, जिसमें इंडियंस जो है यहाँ पर मूव कर रहे हैं, और बहुत सारे इंडियंस यहाँ पर रहते हैं। सिर्फ इंडियंस ही नहीं, हर कंट्री के लोग रहते हैं। सो जिस भी कंट्री के लोग यहाँ से देख रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, बांग्लादेश, नेपाल, कहीं से भी हैं,
आप सबकी कम्युनिटी के लोग रहते हैं। बट अगर मैं स्पेसिफिकली इंडिया की बात करूं तो मंदिर हो गए, गुरुद्वारे हो गए, यहाँ पर आपको हर थोड़े थोड़े कुछ किलोमीटर के बाद मंदिर गुरुद्वारे वगैरह मिल जाएंगे। अगर आप इतनी बड़ी सिटी में रह रहे हैं या जाने वाले हैं, अगर आपके साथ कुछ भी 19-20 हो जाता है और आपको नहीं समझ में आता कि करना क्या है, अपने दिमाग पे स्ट्रेस ना लें, अपने पेरेंट्स को भी इंडिया बैठ के स्ट्रेस ना दें किसी चीज़ का। आपको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि एक बार आप अपनी कम्युनिटी के किसी भी टेंपल में जाके, चाहे वो गुरुद्वारा है, मंदिर है, मस्जिद है, कुछ भी है, आप जाके वहां पर जरूर एक बार चेकआउट कीजिए, उनसे बात कीजिए, जो भी वो वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जरूर आपकी मदद वो लोग करेंगे। प्लीज परेशान ना होइए किसी भी चीज के लिए, बहुत कुछ है वहां पर। सो गाइज, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वैंकूवर के बारे में वीडियो अच्छी लगी है और आप और भी चाहते हैं कि मैं और किसी सिटी के ऊपर वीडियो बनाऊं या और किसी प्रोविंस के ऊपर वीडियो बनाऊं, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपने मेरे वैंकूवर के जो व्लॉग्स हैं वो नहीं देखे हैं, चेक इट आउट ऑन माय चैनल। और आपको इस वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में भी उन सारे व्लॉग्स के लिंक मिल जाएंगे। टोटल 4 पार्ट्स के अंदर हैं, क्योंकि काफी बड़ा व्लॉग्स बन रहे थे, सो इसलिए मैंने 4 डिफरेंट पार्ट्स के अंदर बनाए, अलग अलग सिटीज के। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डू प्रेस द बेल आइकन। टेक केयर गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। थैंक यू सो मच।